لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم مسلمان اپنے ائمہ کو، اپنے مقتدا کو، اپنے ملت کے رہنما کو زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، اسی لیے ہمارا زوال ہے۔ اب ہم قائد ملت کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے تو بہت مسلمان دیوبندی ہے، علماء دیوبندی ہے، لیکن دوسری لیبل لگا کر سیاست کریں گے تو مولانا فضل الرحمان نے کون سا نقصان ہے؟ فدائے ملت کے قیادت پر تمہیں کیا عیب تھا؟ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ۔ مدنیت کے نام پر تم اپنے مدرسہ چلاتے ہو، مدنیت کے نام پر تم شاگرد جمع کرتے ہو، مدنیت کے نام پر تم اپنے مرید اور مریدان جمع کرتے ہو، اور جب قیادت کی بات آئے تو تم غدار بن جاتے ہو۔ میں کہتا ہوں غدار۔ ایسے لوگوں کی غداری جیسے میر جعفر تھا، اپنے دیوبندیت کے ساتھ یہ نفاق ہے۔ اس نفاق کو، اس ڈبل سٹینڈرڈ کو چھوڑو اور نہ تمہارا بگاڑ آیا ہے۔ علماء ہوشیار ہو جاؤ۔ آج تمہارا 30 سالہ دستار بندی ہے، اس لیے میں بنگلہ دیشی بھائیوں کو خطاب نہیں کر رہا ہوں۔ میں دیوبند کا فرزند ہوں۔ میں بھی شیخ الحدیث صاحب اور محتمیم صاحب کے زمانے میں وہاں دارالعلوم دیوبند میں تھا، جامع ازہر میں تھا، اور مجھے شیخ الہند محمود الحسن کے فرزند اس لیے کہتے تھے کہ میں دیوبندیت پر مجھے فخر تھا۔ میں مصری علماء سے اپنے اکابر کی شان بیان کرتا تھا تو مذاق میں کہتے ہیں یہ چھوٹا شیخ الہند ہے۔ ہم نے عربوں کے مقابلے میں حنفیت کے جھنڈے بلند کرتے تھے اور یورپ کے سرزمین میں، لیکن ہمارے بنگال میں آپ کہتے ہو دیوبندی۔ دیوبندیت کا پولیٹیکل بینر کیا تھا بتاؤ؟ یہی ہے نا جمعیت العلماء پاکستان۔ ان کو تم نعرہ دیتے ہو کہ نعرہ دینے کا مطلب سمجھتے ہو؟ کیا تم دل سے کہتے ہو؟ تم کہتے ہو قائد ملت اسلامیہ، پورے اسلام کے قائد ہے، لیکن پولیٹکس جب کرو گے مجھے جمعیت نہیں کرنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عوام کیا سمجھے گی؟ علماء حضرات، 30 سال کا سرمایہ ہو آپ، ختم نبوت سمجھتے بھی ہو کیا ہے؟ اس زمانے کے سب سے بڑے دجالی عالمی سازش کا یہ نچوڑ ہے۔ یہ احمدی اور قادیانی، یہ مرزا غلام، یہ نہیں ہے، یہ لیبل ہے۔ اس کے پیچھے یہ کسی کا دلال ہے۔ یہ عالمی طاقت الکفر ملت واحدہ برحق کہا نے جس نے کہا ہے، اور میں اس کو سلام دیتا ہوں۔ بہت بڑا مسئلہ حل کر کے گئے ہیں علماء۔ الکفر ملت واحدہ، جتنے کفر ہے وہ ایک
country, जैसे मेरे दोस्त, मेरे यार मुफ्ती जुहैब इकबाल ने कहा, अमेरिका का पॉलिसी एक है, रशिया का उसका खिलाफ है, लेकिन इस्लाम को दबाओ तो ये एक बन जाते हैं, ये है इसका मतलब। तो जितने फितने हैं उसका जड़ एक जगह है, यहूदियत से निकली है शियत। ये कादियानी भी शियों से भी बदतर बनाकर अंग्रेजों ने, और अब अमेरिका अंग्रेजों का बाप है, सबने मिलकर यहूद के कैपिटल टेल अवीव में उसका ऑफिस है। यानी यहूद, अंग्रेज, नसारा, हिंदू, जितने मज़ाहिब हैं दुनिया में, सब चाहते हैं इस इस्लाम की असल क़ियादत अगर आ गई तो हमारी खबर नहीं है। तुर्कों ने 1200 साल काफिरों के नींद हराम कर रखा था, तो शियों को इस्तेमाल किया, शियों और तुर्कों को लड़ाया। और ना यूरोप का एक बादशाह कहता है कि अगर शियों ने हमें मदद ना किया होता तो तुर्क हमारे पूरे यूरोप में काबू कर लेते, कब्जा। तुम्हारा इंग्लैंड, तुम्हारा फ्रांस, तुम्हारा इटाली, तुम्हारा जर्मनी, तुम्हारा स्विट्जरलैंड, सब सुन्नी, हनफी, नक्शबंदी, ये तुर्क है क्या? दुनिया में सबसे कट्टर हनफी है। वो कहते हैं खुदूरी शरीफ, वो कहते हैं उसूल शासी शरीफ, वो कहते हैं नूरुल इज़ा शरीफ। जब मैं उनसे मिला, उनका यकीन और उनका जो मातुरिदी तुर्किस्तान में, अभी हमारे देवबंद में दारुल देवबंद के शेखुल हदीस और मुहतमिम साहब कहते हैं कि देवबंदी हल्का में तैमीयत ने जड़ पकड़ ली है। तैमीयत उलामा को शेखुल इस्लाम लेने के साथ उसको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, हालांकि शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने कहा है, और मैं रिवायत करता हूं अपने शेख नूरुद्दीन गौहरपुरी रहमहुल्लाह, वो शेखुल इस्लाम मदनी के बारे में कहते थे ये दूसरा शाहजलाल है। वो कहते हैं कि हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह चूंकि वो 18 साल मदीना शरीफ में रहे थे और वहां के सारे मखतूतात पढ़ चुके थे, हजरत शेखुल हदीस ज़करिया रहमहुल्लाह ने जब उसके नाम पर शेखुल इस्लाम लगाया तो हजरत नाराज हो गए और कहा उसको शेखुल इस्लाम क्यों लगाते हैं, यह तो एक गुमराह आदमी है। इब्न तैमिया गुमराह आदमी है। क्या है? इब्न तैमिया गुमराह, जैसे मौदूदी गुमराह है, जैसे बेरलवी अहमद रजा खान गुमराह है, सलफी गुमराह है, उनका कौल बातिल है। ये सलफी, ये गैर मुकल्लिदीन और ये अहले हदीस किस बला का नाम है? ये किस बला और मुसीबत का नाम है? ये एक ऐसी जरासीम है। आज के शेखुल हदीस देवबंद के कहते हैं, फरमाते हैं, सुन लो और लिख कर रखो कि हल्काए देवबंदियत में इब्न तैमिया की जड़
पकड़ ली है मुहद्दिसीन हजरात, क्योंकि इब्न तैमिया एक मुजस्सिमा है, इब्नुल क़य्यिम मुजस्सिमा है, उसैमीन मुजस्सिम है, बिन बाज मुजस्सिम है। उलामा यानी ये गुमराह जमात है, उनका कौल बातिल है, उनका कौल सलफी का कौल बातिल है, वो अहलुस सुन्नत वल जमात के लोग नहीं है। जैसे जमात इस्लामी अगर तौबा नहीं करते, अगर मौलाना मौदूदी के दामन नहीं छोड़ते, अगर वो इस्मत अंबिया ये गलत है और जमहूर के मजहब की तरफ नहीं आते, तो वो भी गुमराह है। बेरलवी अगर अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर अल्लाह की तरह मानते हैं तो वो भी गुमराह है। उलमा जान लो। मेरे कहने का ये उन्वान यह है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आलमी। मैं हजरत से कहता हूं कि तहफ़्फ़ुज़ सुन्ना आलमी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। जो चाहते हैं हाथ उठाओ। आलमी तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत, क्योंकि कादियानी का मसला तो पाकिस्तान में हल हो गया है, अब बांग्लादेश में बाकी है, बांग्लादेश में बाकी है, इसलिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। क्योंकि हम मुसलमान पीर साहब तो बनाते हैं देवबंदी, लेकिन वोट देते हैं या हसीना को या खालिदा को। ये गलत बात है, ये निफाक छोड़ो। पीर बनाया देवबंदी को और इलेक्शन के वक्त बनाया हसीना को। नतीजा क्या हुआ? इसलिए मैं कहता हूं, इब्ने तैमिया के दामन को छोड़ो। जो बातिल इंसान है उसका अकीदा बातिल है और ये सलफियों का अकीदा बातिल है। मेरे पास 40 किताबें हैं जो बिल्कुल वाज़े है उनका अकीदा। मैं काफिर नहीं कहता, गुमराह जरूर कहता हूं। अगरचे उनके अल्फाज, उनकी किताबें, अगर उनकी किताबें कुफ्रियात से भरी हुई है, उनकी इब्न तैमिया की, इब्नुल क़य्यिम की, बिन बाज की, उसैमीन की शरह वासितिया में पढ़ लेगा, उसमें तक़सीम सरी है। इसलिए जो करना रहना, जैसे कादियानी हमारा दुश्मन है, कादियानी को मुसलमान समझना भी कुफ्र है, कादियानी को मुसलमान समझना भी कुफ्र है। इसलिए बांग्लादेश की हुकूमत को, अगर उसने, आने वाली हुकूमत ने अगर कादियानी को काफिर का ऐलान नहीं किया, मैं सदरुद्दीन कहता हूं, राजपथ में আসেন, আমরা রাজপথে আন্দোলন করব, তৈয়ার আছেন? রাজপথে যত আমরা রক্ত দিব, হাসিনার সময় রক্ত দিয়েছি, হেফাজতের সময় রক্ত দিয়েছি, এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য রক্ত দিব। আসসালামু আলাইকুম।